द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मोदी सरकार में हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि जिसको देखकर लोग दंग रह जाते हैं। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे लोकतंत्र में कोई सरकार कर सकती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चुनाव आयोग बनाया गया है। चुनाव आयोग तो बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन किनको बनाया गया है आप जानते हैं। योगी जी के फेवरेट आईएएस अधिकारी को चुनाव आयोग बनाया गया है, जबकि 1 साल बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उनकी नियुक्ति से क्यों हंगामा खड़ा हो गया है और किस तरह के सवालिया निशान मोदी सरकार की मंशा पे खड़े हो गए हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता था। और ये वो अधिकारी हैं जो मुख्य सचिव रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश के, और अभी रिटायर्ड हुए थे। और इनको रिटायरमेंट के बाद योगी जी अपना पर्सनल एडवाइजर रखना चाहते थे, इतने पसंदीदा। लेकिन मोदी सरकार का क्या करना, कुछ भी करना ऐसा होता है कि जिसको देखकर लोग शक में पड़ जाए, और ऐसा ही हुआ है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा भी है, योगी के मुख्य सचिव रहे अनूप बने चुनाव आयुक्त। लोग बोले यूपी में चुनाव है क्या ईसी स्वतंत्र रहेगा? क्योंकि सीधे सीधे चुनाव आयोग के जो मंशा है, स्वतंत्रता है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए। और ऐसे वैसे नहीं खड़े हुए हैं। मैं आपको इनका ट्विटर का बायो दिखाऊंगा, बायो का कवर पिक दिखाऊंगा। आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि ये कितना पसंद करते हैं किन लोगों को, और ये किन लोगों के पसंदीदा हैं। अब यहां पर इस अखबार ने आगे भी लिखा है, इसमें साकेत गोखले हैं, काटीआई एक्टिविस्ट। उन्होंने इसके ऊपर लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार का आदेश उसमें जारी लगाया साथ में, और उसमें ट्वीट में लिखा, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड हो चुके आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे की चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति की है। श्री पांडे को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का मुख्य सचिव बनाया गया था। कथित रूप से अनूप चंद्र पांडे को रिटायर होने के बाद योगी अपने सलाहकार के रूप में रखना चाहते थे। अब ऐसे व्यक्ति को, जिनके ऊपर इतनी ज्यादा जिनको पसंद किया जा रहा था, और उनका ट्विटर के ऊपर आप बायो जो कवर पे के वो देखे तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि आईएएस अधिकारी जो होते हैं उनके आपने बहुत सारे फोटोज देखे होंगे। मुख्यमंत्री के साथ देखे होंगे, प्रधानमंत्री के साथ देखे होंगे, राष्ट्रपति महोदय के साथ देखे होंगे, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, सबके साथ देखे होंगे। पर कोई भी आईएएस अधिकारी अभी तक आपको बोस्ट करता हुआ उन फोटोज को नहीं दिखेगा कि अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे प्रोफाइल में लगा है, या फिर जो वो है कवर पिक्चर उसमें लगा है। लेकिन ये जो है अनूप चंद्र पांडे जी, आईएएस रिटायर्ड, इनका कवर फोटो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनके कवर फोटो में ये है, इनके साथ में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, पूरी बीजेपी आला कमान जो है मंत्रिमंडल की, वो सामने मौजूद है। अब आपको इनकी मंशा से समझ में आई होगी, और लोगों के सवाल खड़े करना भी समझ में आए होंगे कि क्यों लोग सवाल कर रहे हैं। अभी तक तो आपने देखा ही है कितना कुछ हुआ है, लेकिन चुनाव जो है वो बहुत संजीदा मामला होता है किसी भी देश का। 2022 में यूपी के अंदर चुनाव है, और 2024 के अंदर भारत सरकार के चुनाव होने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किस लिए बिछाई जा रही हैं, इस पे लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये पहले भी हुआ है, अगर आप देखें, पर इससे छोटा हुआ है। ये बहुत ही बड़ा हो गया। ये इतना बड़ा हो गया है कि किसी देश को आगे कौन चलाएगा, उसको किस हिसाब से चुनाव कराए जाएंगे, उसके लिए उसका चुनाव आयोग बना देना, ये थोड़ा सा बड़ा कारनामा है। वरना इससे पहले तो हमने देखा है, अमित शाह जी के वकील साहब जो रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए हैं, अभी भी हैं, आप मालूम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एक चहीते जज साहब थे जिनको बहुत पसंद किया जाता था मोदी सरकार द्वारा, उनको अभी कुछ दिन पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया। उससे पहले आपने सुना था कि बीजेपी के कई नेताओं को बाबरी मस्जिद के मामले के अंदर जो कोर्ट की अवमानना थी, स्टे का वायलेशन था, जो गिराने के अंदर उसको शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी थी। इतना पुराना केस था, उसमें सीबीआई के एक स्पेशल जज साहब ने उनको सबको बरी कर दिया था, जो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वीडियो फुटेजेस मौजूद थे। वो सारे के सारे भाजपाई और संघी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जो थे वो बयान दे चुके थे कि हमने किया है ये कारनामा। उसके बाद कोई एक्वेट कर ही नहीं सकता था, और उसमें इनको बरी किया था जज साहब ने। रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद उनको भी एक बड़े पद से नवाजा गया। अब ये सारी की सारी चीजें कोई नई तो है नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकतंत्र के लिए कितनी घातक होती जा रही है, कितनी खतरनाक होती जा रही है। वैसा ही कुछ है जो इस सब के ऊपर है, वो है इनका माननीय अनूप चंद्र पांडे जी का चुनाव आयोग बनना। कि कैसे एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग बनाया जाता है जो राज्य चुनाव में जाने वाला है, उस राज्य की सरकार के वो सबसे करीबी आईएएस अधिकारी रहे, उस सरकार के मुख्य सचिव रहे, योगी जी के इतने पसंदीदा रहे कि योगी जी ने यह कहा कि वो चाहते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद पर्सनल एडवाइजर बना ले मुख्यमंत्री का।
और उनको उससे ऊपर बनाया गया कि भैया नहीं, इसके लिए क्या है, इनको तो हम चुनाव आयोग बनाते हैं। अब ये सारी चीजें सवालिया निशान खड़े करती हैं। भाई क्या मंशा है, क्या नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव स्वतंत्रता से होंगे, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बायसनेस नहीं दिखेगी, क्या उत्तर प्रदेश में जो योगी जी वॉयलेशंस करेंगे अगर आने वाले समय में, तो क्या माननीय पांडे जी उनको छूट देंगे उसके अंदर या उनको सजा मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी चीजें की हो जाती हैं जिनसे शक पैदा हो, क्योंकि आपकी मंशा क्या है जनता जानती है, आपकी मंशा क्या है हर एक व्यक्ति जानता है। इसीलिए विपक्ष जो है पूरा का पूरा हमलावर है। विपक्ष के हमलावर होने के बावजूद भी सरकार के सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। पर यह होता है जिसको बारे में कहा जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़, संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके अंदर अपने ऐसे लोगों को भेजना जो आपके लिए बड़े पसंदीदा रहें। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का एक इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें कहा भी था कि अगर सरकार में कांग्रेस आ भी जाएगी तो हमें जो संघ के लोगों को भर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, उनको निकालने के अंदर बड़ी परेशानी होगी, लंबा वक्त लगेगा। इसी वजह से बहुत सारे वॉयलेशन है जो नजर में नहीं आते। यही वजह है लोग कहते हैं कि बहुत सी जगह के ऊपर कार्रवाई बीजेपी की सरकार के लोगों के ऊपर नहीं होती। यही वजह है कि मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए जिनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं हुई। अमित शाह जी के बयान तो आप जानते ही हैं। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है वो आप सब जानते हैं कि कितना पोलराइजेशन उसमें होने वाला है, कितने भड़काऊ बयान उसमें दिए जाने वाले हैं। योगी जी की सरकार खतरे के अंदर पहले ही आ चुकी है। और ये कुछ दिन पहले आपको याद होगा, 20 दिन पहले जब कोरोना काल चल रहा था सबसे ज्यादा, उसमें किस तरह से मीटिंग हुई थी आरएसएस की, बीजेपी की, मोदी जी की, अमित शाह जी की, सब उसमें शामिल थे। और उसमें ये इमेज मेकओवर के ऊपर बात की गई थी, कैसे इमेज को संभाले, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो हारते हुए देख रहे थे ये लोग। तो क्या हारते हुए देख के ऐसा कदम उठाया गया है? ये सारी की सारी चीजें हैं जो बड़ी ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि लोग कुछ भी कहते हैं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इससे पहले किया भी है ऐसा। तो ये सारी की सारी चीजें मैं तो अपील करूंगा कि अगर ऐसे किस चीज के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं तो अपनी सरकार की छवि को बचाने के लिए, निष्पक्षता को की छवि को बचाने के लिए ऐसे अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया जाए, इन्हें कहीं और भेज दिया जाए। योगी जी चाहते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के वो जो सलाहकार रहे मुख्यमंत्री के। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आने वाले वक्त में साफ समझ में आ जाएगा कि सरकार की मंशा क्या थी, सरकार किस हिसाब से काम करना चाहती थी। ऐसी बहुत सी चीजें पिछले 7 साल 8 साल में देखने को मिली हैं। अब यह है कि मोदी सरकार अपनी साख को बचा ले, क्योंकि अब जनता का भरोसा जो है इनमें बच नहीं रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आने वाले भविष्य का निर्णय लेंगी कि किस तरह से आगे हमारा देश चलेगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि लोकतंत्र के साथ किस तरह से खिलवाड़ किए जा रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि ये तानाशाही के रास्ते खोलते हैं। इसके साथ साथ लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।